We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मौलाना साजिद रशीदी ने हाल ही में डिंपल यादव पर एक विवादित बयान दिया था। उनके इस बयान के चलते एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने नारे लगाए। मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी चैनल पर फोटो दिखाते हुए ये विवादित बयान दिया था। इस मामले पर डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने क्या बोला है और मौलाना साजिद रशीदी का एग्जैक्ट बयान क्या था वो आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी चैनल पर कहा था, मैं नाम नहीं लेता, 2 औरतें थीं, एक इकरा हसन थी जिनके सर पर दुपट्टा था। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव, उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। उनके इस बयान से अब बवाल मचा हुआ है। इस पर कई एनडीए के नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं। मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान को लेकर एनडीए की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका ये वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस पर डिंपल यादव ने क्या बोला है। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या। एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना। तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया, एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से बयान आया है, समाजवादी पार्टी चूंकि समर्थन नहीं कर रही है, कोई वक्तव्य नहीं दे, इसलिए एनडीए के सांसद उनके समर्थन में आए हैं। नहीं, अब समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है ये तो पता नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है ना। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनकी राजनीति क्या बचेगी। उनकी राजनीति पूरे की पूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। अब अगर वो अपनी ही लीडर के लिए आवाज उठाएंगे, उसमें भी अगर उनका वोट बैंक डैमेज हो जाएगा, तो आप समझिए कि अपने नेता के लिए भी ये लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए एनडीए हमेशा नारी सम्मान में है। वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और नारी का सम्मान के लिए एनडीए हमेशा खड़ा है। किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता।